25 जुलाई 2025 को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भवानी मंडी के द्वारा आदेश दिया गया कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित जगह पर बैठाने के लिए, जिसमें जर्जर भवन, जर्जर कमरे, जर्जर बरामदे, शौचालय में बालक बालिकाओं का आवागमन रोककर स्कूल संचालन के जर्जर भवन, जर्जर कमरों, जर्जर बरामदों, जर्जर शौचालय का इस्तेमाल नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। उसकी जिम्मेदारी संस्था प्रधान कार्मिक और PEEO की होगी। ऐसा आदेश जो कि गलत है, क्योंकि पहले भी सभी संस्था प्रधानों के द्वारा जर्जर भवन की सूचना प्रशासन को और उच्च अधिकारियों को समय समय पर दी जा रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। स्कूल को मरम्मत का, नव निर्माण का बजट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, फिर भी संस्था प्रधान भामाशाहों के द्वारा या अपने कर्मचारियों के द्वारा बजट उपलब्ध कराकर उसकी रिपेयरिंग करवाता है। इसीलिए सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि स्कूलों में मरम्मत का पूरा बजट उपलब्ध करवाया जाए और अगर कोई जनहानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी संस्था प्रधान की नहीं होगी, क्योंकि उसमें संस्था प्रधान की कोई गलती नहीं होती है। ये एक ऐसा हादसा है जो कि कहीं पर भी हो सकता है। इसीलिए जल्द क्षतिग्रस्त भवन वाले स्कूल को बजट उपलब्ध करवाया जाए, वरना सारी जिम्मेदारी उच्च अधिकारी और प्रशासन की होगी। आज का ज्ञापन जितेंद्र सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में दिया गया। ये जानकारी जिला महामंत्री किशोर कुमार राठौर और ब्लॉक संयोजक महेश जाट ने दी। ज्ञापन देते वक्त अशोक कुमार शर्मा, प्रहलाद वर्मा, परमानंद गुजर, बाल मुकुंद पाटीदार, जितेंद्र अखंड, श्यामलाल शर्मा, दिलीप कुमार गोद, कालूराम चौधरी, मुस्ताक अहमद, रुक्मणी पाटीदार, अशोक नागर, रुक्मणी पाटीदार, निखिल अग्रवाल, दिनेश पांडे, भगवान लाल भाटिया, महावीर शर्मा, शंभूलाल वर्मा, गोवर्धन लाल, राजू गुजर, राधेश्याम मीणा, अविनाश गुजर, ललित प्रजापति, मनोज पाटिल, अंकुर गुप्ता, रीना मीना, रीना नागर, विद्या सुमन, राजेश शर्मा सहित कई अन्य अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रही। ज्ञापन देने के बाद मृतक छात्र छात्राओं को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भवानी मंडी से BPA न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। हाँ, आपका नाम बताइए सर। जितेंद्र सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष राजस्थान पंचायती राज माध्यमिक शिक्षक संघ। आज आप यहाँ जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर आए हैं, तो किस लिए आए हैं, क्या कारण है? जी, आज झालावाड़ जिले के मनोर थाना का एक विद्यालय है पिपलोद जी। में एक विद्यालय के भवन जर्जर होकर दूसरी प्रार्थना सभा के दौरान उसमें 30 छात्र के दबे होने की सूचना हमें प्राप्त हुई। तो लगभग 7 से 10 बच्चे जो है उसमें जान गंवाने की हमारे पास खबर है जी। इस विषय में हमारे झालावाड़ DO के निर्देश के अनुसार एक आदेश वहाँ से निकला और एक हमारे भवन मंडी ब्लॉक से निकला कि अगर किसी विद्यालय का भवन का क्षतिग्रस्त है तो उसमें अगर छात्र छात्राओं को बिठाया जाता है और इस तरह से हाथ से होता है तो जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय DO या अध्यापक की रहेगी जी। तो हम संबंधित प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा हमारे विद्यालय में हर महीने अधिकारियों के निरीक्षण होते हैं जी। तो निरीक्षण के समय उन सभी को पता है कि किस विद्यालय भवन की स्थिति क्या है और हमसे सूचनाएं मांगी जाती है। हम लगातार उनको सूचनाएं हम देते हैं जी। और जब भी बारिश आती है तो हमेशा सूचनाएं मांगी जाती है विद्यालय भवनों की जटिल स्थितियों की हम लगातार सूचनाएं देते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है सारे विभाग प्रशासन उसको भूल जाता है और करीब मैं देख रहा हूँ कि 5 से 10 साल से मैं सेवा में हूँ, 10 साल से करीब जी। किसी भी विद्यालय को अभी तक जो है उसकी मरम्मत की स्वीकृति या मरम्मत का बजट आवंटित नहीं हुआ या उनकी मरम्मत नहीं करवाई जाती है। जब मरम्मत ही नहीं होगी तो ऐसे हादसे होना स्वाभाविक ही है। लेकिन प्रशासन जो है ऐसी घटना घटती है उस समय सतर्क होता है और बाद में सब भूल जाता है। तो ये जिम्मेदारी है सारे प्रशासन की होनी चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि आप जब अधिकारी निरीक्षण करना है तो उनको खबर होती है कि इस विद्यालय में भवन की स्थिति क्या है तो वहाँ JN को उसका निरीक्षण करवाएं, उसको मरम्मत करवाएं, नहीं करवाएं तो उसको नोटिस देके उस विद्यालय को बंद करवाएं, उसकी व्यवस्था अलग से करवाएं। लेकिन ये जिम्मेदारी अध्यापक या प्रधानाध्यापक को देकर पल्ला झाड़ना बिल्कुल ही गलत है। इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे, इसके लिए हमारा संगठन इसका विरोध करता है। लेकिन जैसा कि तत्कालीन घटना है, आज की घटना है और ऐसी घटना हुई कि वास्तव में उनमें 7 से 8 बच्चे उसमें मौत के आगोश में चले गए। इस स्थिति में सरकार का जो निर्णय है या जो प्रशासन का जो आदेश निकला है तो कम से कम ये मानवता के नाते भी तो बनता है ना, जो बिल्डिंग वास्तव में जर्जर है उस बिल्डिंग में आप लोग शिक्षण कार्य न कराएं। बिल्कुल, हम जो बिल्डिंग हमारे नज़र में आ जाती है बिल्डिंग दिखाने लायक नहीं है, हम उन बिल्डिंगों में छात्रों को नहीं बिठाते, हम भी नहीं बैठते, हम उनसे दूर रहते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है। बहुत सारे मकानों में हम देखते हैं कि पूरा परिवार रहता है, सेफ रहता है और अचानक से बिल्डिंग गिर जाती है तो प्राकृतिक आपदा है, घटना कहीं भी घटित हो सकती है। इसलिए
इसको थोड़ा ध्यान में रखा जाए। इसमें आता है या हमें JNIN के द्वारा निरीक्षण में बताया जाता है कि बिल्डिंग में नहीं बिठाएं तो हम नहीं बिठाते हैं। वैसे भी हम खुद निर्णय खुद लेते हैं और उसका पूरा ध्यान रखते हैं। छात्र हित में हम काम करते हैं, छात्र हित में हम करते रहेंगे और हम भी चाहते हैं कि ऐसी घटना नहीं घटे। आज की जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है और ये पूरे देश के लिए बहुत निंदनीय है, क्योंकि आजकल जो है सभी के अपने अपने छात्र छात्रा अपने अपने बालक सभी को प्रिय होते हैं और जिस बच्चे के जिस माता पिता की जो छात्र की जान गई हम उससे पूछ सकते हैं, उसका दर्द हम समझ सकते हैं जी, तो हमारे भी बच्चे हैं तो हम भी उसको समझ सकते हैं। थैंक यू। जिस तरह की ये बेरोजगार जी, मेरा नाम मनोहर सिंह चौहान, शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा अध्यक्ष। आज जो हृदय विदारक घटना घटी है, ये एक विद्यालय है मनोहर थाना में, पीप लोधी नाम से। उसमें जब प्रार्थना चल रही थी उस दौरान छत गिर गई विद्यालय में और 5 बच्चों की मौत होने के बाद 50 बच्चे लगभग घायल हैं। अब निश्चित रूप से उस विद्यालय के अध्यापकों ने कई बार लिखित में अधिकारियों को दिया होगा और उसी ब्लॉक की घटना नहीं है। हमने भी हमारे आसपास जितने भी विद्यालय हैं सबने दे रखा है। कुछ विद्यालयों के डॉक्यूमेंट जो प्रस्ताव दे रखे हैं CBO साहब तक पहुंचा रखे हैं, JNIN तक पहुंचा रखे हैं, वो सब आज मैं साथ में लेकर आया हूँ। ये लोग सुनते नहीं है, केवल प्रस्ताव ले लेते हैं और उस पर कुछ कार्यवाही नहीं करते हैं। तो आज ये घटना पिपलोदी में हुई है, कल ये हमारे विद्यालय में भी हो सकती है और किसी भी ब्लॉक के जिले के किसी भी विद्यालय में हो सकती है। तो हमारा यही निवेदन है और शिक्षक संघ की यही मांग है कि इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और जो जिम्मेदार JNIN है उनको उनकी जांच बिठाकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा ये कि जवाबदारी तय होनी चाहिए। स्कूलों में अधिकारी आते हैं तो बोल के चले जाते हैं कि जर्जर स्कूल है तो नहीं बिठाना है। जब वहाँ नहीं बिठाएं तो कहाँ बिठाएं? किसी विद्यालय में केवल 1 कमरा, केवल 2 कमरा और दोनों ही जर्जर हो रहे हैं, कहाँ बिठाएं? या तो हमें नोटिस दे दो कि इस विद्यालय में नहीं बिठाएं, तो फिर हम वहाँ नहीं बिठाएंगे, या तो स्कूल के ताला लगाएंगे या दूसरी जगह हम व्यवस्था करेंगे। तो इस तरह की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? फिर एंड में इसका शिकार हम शिक्षक लोग बनते हैं। जो गाज गिरती है, सरकार की गाज गिरती है, तो वो हमारे ऊपर गिरती है। आपका नाम और पता बताइए। जी, मैं मनोहर सिंह, शिक्षक संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष उपशाखा भवानी मंडी। ओके सर, थैंक यू।